Today in this video we will discuss the population growth. Population growth. How can we define the population growth? Population growth simply means increase or decrease in population size over a particular place between 2 point of time. Population growth को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि population growth simply means increase और decrease होना population size में किसी खास particular place पे given between 2 point of time, 2 point of time के बीच में किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में किसी जगह पर खास जगह पर पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज और डिक्रीज होना, उसे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईयर वाइज के हिसाब से पॉपुलेशन वर्ल्ड का देखते हैं कि वर्ल्ड में कितना था और अभी कैसे कैसे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वो हम देखते हैं। तो 1804 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन, पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन था। 1804 में पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन था और 1933 में 2 बिलियन हो गया। 1974 में 4 बिलियन हो गया और 1999 में 6 बिलियन हो गया। 2020 में 7.8 बिलियन हो गया। 2023 में एक्सपेक्ट किया गया कि 8 बिलियन हो जाएगा। नाउ इन दिस वी डिस्कस ईयर वाइज एंड पॉपुलेशन। 1804 में 1 बिलियन था और 1933 में 2 बिलियन हो गया। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, तो 129 साल हो रहा है। 129 साल हो रहा है। तो 129 साल में पॉपुलेशन डबल होने में मतलब 1804 में 1 बिलियन था और 1933 में 2 बिलियन हो गया। तो 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 129 साल लग रहा है पहले। और अब देखते हैं 1933 से लेकर 1934 से लेकर 1974 तक देखते हैं। (1933 से लेकर 1974 तक देखते हैं तो पॉपुलेशन डबल होने में सिर्फ 41 साल लगता है। और फिर हम देखते हैं 1974 से 1999 में पॉपुलेशन मतलब 4 बिलियन से 6 बिलियन होने में सिर्फ 25 ईयर लगता है। और फिर हम देखते हैं 1999 से 2020 में तक ले पॉपुलेशन 6 to 7.8 बिलियन होने में सिर्फ 21 साल लगता है। तो हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि पहले जो था वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था एकदम उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होता था। अब ईयर वाइज के हिसाब से देखें तो सिर्फ 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 129 साल लगता था। उसके बाद 2 बिलियन से 4 बिलियन होने में 41 साल लगने लगा। उसके बाद 4 बिलियन से 6 बिलियन होने में 25 साल होने लगा और 6 बिलियन से 7.8 बिलियन 2020 तक ईयर हिसाब से देखें तो 21 ईयर लगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 तक 8 बिलियन हो जाएगा, 2033 तक 9 बिलियन हो जाएगा और 2053 तक 10 बिलियन तक हो सकता है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट देखते हैं। 1950 में ग्रोथ रेट जो था 1.88 था और 1917 में ग्रोथ रेट जो था 2.07 था। 1990 में ग्रोथ रेट 1.81 था। 2011 में 1.28 ग्रोथ रेट था। 2020 में 1.05 ग्रोथ रेट है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 और 2030 में 0.87 हो जाएगा और 2050 तक 0.853 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे घट रही है, बढ़ रही है। पहले 1.88 था, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। मतलब अल्टरनेट हम लोग देखें तो एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है।
इस तरह ग्राफ के जरिए हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर हुआ डेथ रेट, दूसरा फैक्टर हुआ बर्थ रेट, और तीसरा फैक्टर हुआ माइग्रेशन। तो हम लोग डेथ रेट देखते हैं। डेथ रेट जो है बर्थ रेट के अगर कंपेयर करें तो डेथ रेट जो है बर्थ रेट से हमेशा कम ही रहेगा, ऑलवेज लेस देन बर्थ रेट। डेथ रेट हम किसे कहते हैं। डेथ रेट हो गया 1000 नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन। 1000 से 1000 में हम इस्टीमेट करते हैं कि नंबर ऑफ डेथ पर पर्सन। तो हम लोग डेथ रेट को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर। डेथ रेट को इसे डिफाइन कर सकते हैं। डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से हमेशा कम रहेगा और बर्थ रेट जो है डेथ रेट से हमेशा ज़्यादा रहेगा। बर्थ रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर। बर्थ रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 चाइल्ड पर ईयर। इस तरह हम लोग बर्थ रेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन का हम बात करते हैं। माइग्रेशन जो है एक इंटरनल माइग्रेशन होता है और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन की बात करें तो एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जो शिफ्ट होते हैं उसको इंटरनल माइग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन इंटरनल माइग्रेशन से जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है कंट्री का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है इंटरनल माइग्रेशन से। अब हम इंटरनेशनल माइग्रेशन का बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन से जो विदेश से लोग माइग्रेट करके अपने देश छोड़ के दूसरे देश में शिफ्ट होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन से। उसका मेन रीज़न हो सकता है जो ज़्यादातर फैसिलिटी देखते हो, ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ फील करते हो, तो ये सब हो सकता है। लेकिन जब इंटरनल माइग्रेशन होगा तो कंट्री का जो ओवरऑल पॉपुलेशन होगा उसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और वहीं हम बात करें इंटरनल माइग्रेशन का, तो उसमें जो है कंट्री का ओवरऑल पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखते हैं हेल्थ फैसिलिटी क्यों, तीन फैक्टर जो होता है उसके लिए मेन रीज़न क्या है। हेल्थ फैसिलिटी हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, प्रिवेंटेशन हो सकता है, और लैंड डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, माइग्रेशन पॉलिसी ETC हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे फिगर में दिया हुआ है नंबर्स एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो देख सकते हैं कि नंबर्स एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, फिगर में दिया हुआ है 10,000 पर्सन। जैसे ये डाटा के हिसाब से दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि डेथ रेट जो है 1950 में डेथ रेट जो है 180 था, 180 से थोड़ा कम था। और उसके बाद 1955 तक जो डेथ रेट का ग्राफ है वो गिर रहा है, और 90 धीरे धीरे देख सकते हैं गिरना शुरू हुआ है, और 1960 तक ऐसे ही गिर रहा है। मतलब 1950 से 180 से मिनिमम 180 तक था, और उससे गिरते गिरते फिर 1960 तक एकदम गिरते हुए आ रहे। तो इसका मतलब पता चलता है कि डेथ रेट जो है घट रहा है। इसके लिए मेन रीज़न हो सकता है हेल्थ फैसिलिटी जो है प्रॉपर मिल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, और ये डेथ रेट घट रहा है। इसका मतलब बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट में भी बढ़ोतरी होगी डायरेक्टली। जब डेथ रेट घटेगा, लोग नहीं मरेंगे, तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर देखते जा रहे हैं कि ये 1975 तक बढ़ा, फिर घटते 2000 तक लगभग 0.4 के करीब था, और ये घटते जो है
2018 तक 0.0 हो गया। अब देखते हैं 2000 तक 0.0 हो गया, उसके बाद ये 0.0 के हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना, इंडिया, नाइजीरिया एंड यूएसए। जैसे कि फिगर दिख रहा है, जैसे ये डायग्राम जो है इस प्रकार से बनाया गया है। 1952 2000 1952 2100 एक्चुअली एंड प्रोजेक्टेड, जो एक्चुअल भी है और जैसे आप देख सकते हैं कि ये इतना जो है एक्चुअल है इधर का, और ये जो है प्रोजेक्टेड किया गया है ये। तो जैसे कि हम देखते हैं नीचे जो है ईयर दिया हुआ है और इधर ईयर दिया हुआ है और इधर पॉपुलेशन है बिलियन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइजीरिया और यूएसए का देखते हैं। तो नाइजीरिया का हम देखते हैं कि 1950 में जो है 0 के करीब था ये, और धीरे धीरे 2014 जो है एक्सपेक्ट किया गया है, 2040 के पास ये लाइन जो है क्रॉस करेगा। नाइजीरिया और यूएसए का जो पॉपुलेशन है बिलियन में वो क्रॉस करेगा और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक बराबर हो जाएंगे। 2014 तो एक्सपेक्ट किया गया है। नाइजीरिया और यूएसए का जो पॉपुलेशन है वो एक बराबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं चाइना और इंडिया का। तो अभी जो है जैसे कि हम फिगर में देखते हैं, बिलियन में जो है 1950 में 0.4 बिलियन से कम जो है इंडियन का पॉपुलेशन था, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2000 अप्रॉक्स कह सकते हैं 2028 तक अप्रॉक्स कह सकते हैं 2028 तक जो है इंडिया का पॉपुलेशन। एंड पहले चाइना का पॉपुलेशन जो था 1950 में 0.6 से थोड़ा कम था, मतलब 0.5 मान सकते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक्सपेक्ट किया गया कि 2028 तक ये जो है लाइन क्रॉस करेगा और ये दोनों एक इक्वल हो जाएगा, इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन। और एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो चाइना को, मतलब चाइना से आगे बढ़ जाएगा, और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2100 में ये बढ़ते बढ़ते 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उसी तरह एक्सपेक्ट किया गया है कि नाइजीरिया और यूनाइटेड स्टेट के केस में उसी तरह एक्सपेक्ट किया गया इस फिगर में कि 0.1950 में 0 बिलियन था, लगभग 0 से शुरुआत हुआ है, और मतलब 0 से शुरुआत हुआ। यूनाइटेड स्टेट का देखें तो 0.2 बिलियन से थोड़ा कम था, और एक्सपेक्ट किया गया कि 2040 तक ये लाइन क्रॉस करेगा और नाइजीरिया और यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन जो है इक्वल हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट का ऐसे ही, मतलब यूनाइटेड स्टेट का 2100 में 0.4 के करीब थोड़ा बढ़ेगा, और नाइजीरिया का जो है 0.8 प्लस जो है नाइजीरिया का हो जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं।